ओके, सो नेचुरल गैस अगला हफ्ता एक्सपायरी का। और बाकी भी ग्लोबल इवेंट्स बहुत सारे। और सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं यूएस और यूके में। और रशिया यूक्रेन का जो चीज़ें अभी वार कॉन्फ्लिक्ट्स और बाकी चीज़ें हैं, सप्लाई, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई और डिमांड के जो रूल्स हैं उसको अ, थोड़ा सा एक ये बोल सकते हैं कि उस रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। बाकी जो सिनारियोज हैं, ग्लोबल सिनारियोज हैं, वो डिमांड सप्लाई के रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। सो वॉलेटिलिटी के साथ क्रूड ऑयल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस हफ्ते में, और क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हैं, वो हम देखते हैं वीकली चार्ट पर एनालिसिस के साथ। और कौन कौन से लेवल पॉसिबल टारगेट आ सकते हैं, बाई या सेल के क्या क्या ट्रिगर्स हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रमेश। निवेश सोल्यू चैनल पे आपका सबका स्वागत है। और चलिए चार्ट पर चलते हैं सीधे। ये हफ्ते भर का चार्ट है, वीकली चार्ट हमने लगा रखा है। पहले तो हम चार्ट को सिंपली तरीके से देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि चार्ट हमें क्या इंडिकेट करना चाहता है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि एक रेंज है, एक चैनल है या एक जोन है, जिस जोन में क्रूड ऑयल पर्टिकुलरली ट्रेड कर रहा है। अब चैनल कौन सा है ये देखिए, अगर हम इसको इस तरह से हम ड्रा करें तो ये हमारे पास डॉट टू डॉट चैनल लाइन हमें मिल जाती है। चैनल को मैं बड़ा कर लेता हूँ दिस वे, और इसको इसका लोअर लेवल इस तरह से मिला देते हैं। एक सेकेंड ये दीजिए, सो दैट कि पर्टिकुलरली और स्पेसिफिक हम इस लेवल्स को स्पेसिफिकली वो कर पाए। ये हमारा चैनल ड्रा हो गया एक तरह से। ये लीजिए, ये देखिए यहाँ पे तीनों अपर लेवल्स यहाँ पे टच कर रहे हैं और ये दोनों हमारे लोअर लेवल्स टच कर रहे हैं। ये हमारे पास एक चैनल ड्रा हो गया। अब हमें ये दिख रहा है कि जब नेचुरल गैस बीच का जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन के ऊपर नीचे इसी तरह से एक रेंज को ब्रेक डाउन करके ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो तो इस तरह से हमारे पास ये दिखता है कि पहले क्या करा, पहले इसने मिड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन किया। उसके बाद फिर क्या किया, अपर लाइन को टच किया, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा। उसके बाद फिर मिड लाइन के आसपास आया और इस बार बिना कंसोलिडेशन के लोअर लाइन को टच किया और वहां से सपोर्ट लेकर फिर मिड लाइन के आसपास कंसोलिडेट हुआ। और उसके बाद अपर लाइन को टच करने की कोशिश, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, और फिर मिड लाइन को ब्रेक करते हुए फिर नीचे के लेवल को सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आप देखो तो एक सपोर्ट ऊपर की तरफ बना, दूसरा सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और दूसरा सपोर्ट इसने नीचे की साइड में लिया। तो एक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो चैनल है उसके अपर लेवल और नीचे का जो लोअर लेवल है उस पर इसने ले चुका है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या दिखती हैं कि या तो इस लोअर लाइन को ब्रेक करके क्रूड ऑयल, बार बार ध्यान आ रहा है, नेचुरल गैस, या इस लोअर लेवल को नेचुरल गैस ब्रेक करके नीचे के लेवल की तरफ मूवमेंट दिखाएगा, या दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके मिड लाइन के आसपास होते हुए, क्योंकि हर बार ये मिड लाइन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मिड लाइन पे कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस खाकर नीचे की तरफ आ रहा है क्रूड ऑयल, तो वहां पर कंसोलिडेशन नहीं कर रहा। आप ये देख लो, यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं किया, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद फिर अपर लेवल को टच कर रहा है। तो एक देखिए मतलब किस तरह से हम फैक्टर्स को पकड़ते हैं, चार्ट पे जो प्राइस एक्शन है उसको हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, ये चीजें हमें पकड़ने की जरूरत है। आप इसको जितना स्मार्टली पकड़ पाएंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो देखिए हमारे पास क्या निकला कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर अवश्य मिलनी मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फिर ऊपर की साइड मूव दिखाएगा, और उसके बाद दोबारा फिर नीचे की तरफ आ सकता है इसी ट्रेंड को अगर फॉलो करता है तो। ये उस केस में है जब इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। इन केस अगर इस ट्रेंड को या इस चैनल के लोअर लेवल को नीचे ब्रेक कर देगा तो हम नीचे के लेवल को देखेंगे, अदरवाइज ऊपर के लेवल को हम देखेंगे। चलिए, अब इस चैनल के बेसिस पे हमारे पास पॉसिबल लेवल्स क्या क्या दिखते हैं उसको हम एक बार चार्ट पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखिए सपोर्ट जहां पर लिया है, क्रूड ऑयल, सॉरी क्रूड ऑयल नहीं, हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल दिमाग में बैठ गया है पता नहीं क्यों। तो नेचुरल गैस में का हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जहां पर एक क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को हम देखें
तो अब इस क्लोजिंग पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या दिख रहा है कि क्लोजिंग पॉइंट का जो लेवल है उसके आसपास हमारे पास 3 4 5 6 कैंडल दिख रही हैं। 6 कैंडल में से एक कैंडल का हाई, दूसरे कैंडल का क्लोजिंग, तीसरे कैंडल का हाई, चौथे कैंडल का क्लोजिंग। 6 कैंडल में से 4 कैंडल हमने देखा कि इसी लेवल पे या इसी प्राइस पर वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि, सॉरी, ये माउस वाइब्रेट कर रही है, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे वाइब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो वाइब्रेट का मतलब क्या हुआ कि इधर ये लेवल्स या तो क्रूड नेचुरल गैस के लिए इतने इंपॉर्टेंट है जहां से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर हम अब रेजिस्टेंस या सपोर्ट की बात करें तो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, या ये हमारे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि इसके ऊपर अब जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो अब क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे हम देख रहे हैं तो वहीं पर पड़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि एक तरह से हमारे ट्रेंड डिसाइडर लेवल हो गया। मीन्स हमारे लिए डिसाइडिंग लेवल हो गया कि ये ऊपर की तरफ मूव दिखाएगा या नीचे की तरफ दिखाएगा। तब हमारे पास क्या फैक्टर निकला, फैक्टर ये निकला कि आज जो क्लोजिंग है, आज मीन्स पिछले फ्राइडे का जो नेचुरल गैस का क्लोजिंग है 551 का, मैं इसको 551 लेता हूँ, 551 का जो क्लोजिंग है वो एक तरह से हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल बन गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड डिसाइडर लेवल को हम लिख लेते हैं। कहाँ लिखते हैं, अपने इस चार्ट में लिखते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड में लिख लेते हैं कि हमारा जो ट्रेंड डिसाइडर है वो हमारा नेचुरल गैस के लिए कितना बना है, ट्रेंड डिसाइडर 551, ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर है। अपर के टारगेट क्या दिखेंगे, लोअर के टारगेट क्या रहेंगे, वो हम अभी चार्ट पर देखते हैं। ओके, तो अब चार्ट पर हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ट्रेंड डिसाइडर हो गया। अब इसके नीचे हम ऐसे ही वाइब्रेशन पॉइंट खोजेंगे जहां पर नेचुरल गैस काफी बार प्राइस को लेके वाइब्रेट किया हुआ है। तो अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमें दिख रहा है कि ये देखिए, ये हमारे पास एक जोन है, यहाँ पर 3 कैंडल हाई बना रहे हैं, लेकिन आगे हमें दिख नहीं रहे हैं, जबकि 1 2 3 4 और 5 6 कैंडल, मतलब 50%, तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा विन विन सिचुएशन नहीं है। तो हम फिर या तो ऊपर की तरफ देखते हैं या तो नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो मैं इस कैंडल, इस लाइन को भी मैं नीचे कर देता हूँ, हटा देता हूँ। सॉरी। तो हमारे पास एक लेवल ये दिख रहा है जहाँ पर कुछ वाइब्रेशन पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, वो कौन से हैं ये देखिए, ये हमारे पास एक वाइब्रेशन पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पर 4 कैंडल यहाँ पर दिख रहे हैं, 5 6 7 कैंडल है। 7 कैंडल में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक कैंडल का लो, दूसरे कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग, तीसरे कैंडल का ओपनिंग, चौथे कैंडल का ऑलमोस्ट लो, और और ये आप इसको बोल सकते हो, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो मतलब कितने कैंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में से 4 कैंडल हमारे पास दिख गए, यहाँ पर प्राइस वाइब्रेट कर रहे हैं। 4 कैंडल्स हमारे पास दिख रहे हैं। इस मीन्स क्या हुआ कि 2 कैंडल हमारे पास उसी के आसपास देखिए घूम रहे हैं। तो एक तरह से मैं बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट के अकॉर्डिंगली, वीकली चार्ट पर नेचुरल गैस का प्राइस वाइब्रेट हुआ है। सो हमारे पास जो निचला सपोर्ट बना वो यहीं पर सपोर्ट बनता है। वो सपोर्ट क्या है हमारा, वो सपोर्ट बनता है 481 का। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 481 पे अगर नेचुरल गैस कौन से लेवल को सस्टेन नहीं करता है, 551 को सपोर्ट सस्टेन नहीं करता है। तो 551 को अगर सपोर्ट या सस्टेन लेकर, या सपोर्ट नहीं लेता है और इसको सस्टेन ना करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा, 481 का टारगेट बनेगा चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, इन केस 481 को भी नीचे ब्रीच कर देता है और नीचे के टारगेट हमें देखने हैं, तो हमारे पास ये दूसरा लेवल हमारे पास निकल के आता है। देखिए क्यों, यहाँ पर देखिए इसका लो बना, इस कैंडल का, इस कैंडल मीन्स आप ये देखिए, ये इस वाले कैंडल का लो बना। ठीक है, इस कैंडल का लो बना यहाँ पर, और इस कैंडल का देखिए ऑलमोस्ट ओपनिंग यहीं पे रहा, और इस कैंडल का क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसी के पास रहा, इस कैंडल का हाई। ठीक है, और बाकी और कैंडल को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ऊपर नीचे लेवल्स है। तो कम से कम 3 4 कैंडल हमें ऐसे मिले जहां पर इस कैंडल्स का प्राइस ज्यादा देर तक मूवमेंट कर रहा है या वाइब्रेशन कर रहा है या इस लेवल पे वाइब्रेट हो रहा है। तो हमारे पास ये लेवल के अनुसार निकला 431 का। ठीक है, तो हमारे पास फिर नीचे के टारगेट दिखते हैं 431। तो ये 431 तक के हमारे पास टारगेट नीचे के दिख रहे हैं। और कहाँ से ब्रेक डाउन करता है, 551 से नीचे करता है, तो मीन्स करीब 180 पॉइंट।
180 पॉइंट, 50, 4। हाँ, तो 80 पॉइंट के आसपास आप ये मान लो कि 80 पॉइंट के आसपास का हमारा नीचे का मूव दिखाई दे रहा है, नीचे का सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, इन केस अगर 431 पर नेचुरल गैस सपोर्ट नहीं लेता है, तब हमारे पास कौन से सपोर्ट बनते हैं? तब हमारे पास आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट दिखता है या इस लेवल पे सपोर्ट दिखता है, इस लेवल पे। इस लेवल पे दिखता है। कैसे? देखिए, इसका ऑलमोस्ट, इसका लो, इसका लो, इसका क्लोजिंग, इसका ऑलमोस्ट इसी का ओपनिंग, और इस कैंडल का ऑलमोस्ट लो। ठीक है, इस कैंडल का तो छोड़ दीजिए, इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई, इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई। तो इस तरह से मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं, मेजॉरिटी दिख रही है कि इस कैंडल पे हमारे पास सपोर्ट पॉइंट बनता है। वो सपोर्ट क्या बनता है आपके पास? 395। ये मैं इसको 391 कर देता हूँ, 391। ठीक है, तो इस तरह से अगर नेचुरल गैस 551 के नीचे सस्टेन रहता है और 551 को ब्रेक नहीं करता है अपसाइड में, तो हमारे पास नीचे के टारगेट 481, 431, 391, ये हमारे डाउन साइड के टारगेट निकले। डाउन साइड के टारगेट क्या क्या निकले? 481, 431 और एंड 391, ये हमारे नीचे के टारगेट निकले। कब? अगर नेचुरल गैस, कब? अगर नेचुरल गैस 551 के नीचे होल्ड करता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है प्राइस, यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तब के लिए। ओके, अब अप साइड के लेवल क्या क्या निकल सकते हैं? और अगर अप साइड के लेवल को देखें तो हम प्राइस, इसी तरह से हम प्राइस को कैप्चर करें, मूवमेंट में देखें कहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। तो अगर हम वाइब्रेशन पॉइंट को देखें तो देखिए, इस लेवल पे ज़्यादा देर वाइब्रेशन हो रहा है। एक कैंडल, इस कैंडल का हाई, इसका ऑलमोस्ट क्लोजिंग, ठीक है, इसका ऑलमोस्ट लो, और इसका देखिए लो, और इसका लो, और इसका ओपनिंग, इस तरह से प्राइस मिल रहा है। तो इस प्राइस को अगर हम देखें तो ये प्राइस दिखता है 621 का, 621 का हमारा एक ऊपर का रेजिस्टेंस बनता है। इन केस अगर इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ में, तो हमारे पास फिर ऐसे ही हम पॉइंट को खोजते हैं जहाँ पर प्राइस मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे कैंडल आपको दिख रहे हैं, आप इसको खुद ही ऑब्जर्व करिए, चार्ट पर आपको दिख जाएगा। तो ये लेवल क्या निकला हमारे पास? 675, मैं इसको मानता हूँ 680, 681 का। ठीक है, और इसके ऊपर अगर जाता है तो हमारे पास फिर ऐसे ही प्राइस एक्शन को ढूंढिए जो हाई, जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो इस तरह से यहाँ पर हमें दिखता है, और ये निकलता है 721 का, ये निकलता है 721 का। तो इस तरह से मेरे पास अपसाइड टारगेट क्या क्या निकले? 621, 681, 721। अपसाइड के टारगेट क्या निकले? 621, 681 एंड 721। ये किसके बाद? 551 के बाद के अपसाइड के टारगेट्स हैं। तो इस तरह से मेरे पास नेचुरल गैस के ये टारगेट्स हैं फ्यूचर कमिंग डेज के लिए। और अब इसको हम फिबोनाची लेवल पे भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास डबल कंफर्मेशन मिलता है या नहीं। तो हम इसको फिबोनाची ड्रा कर लेते हैं। आ पिछले हफ्ते का जो ओपन, मतलब हाई और लो है, उसके बेसिस पर। तो देखिए, हमारे पास क्या क्या निकल के आया। हमारा जो गोल्डन रेशियो था, गोल्डन रेशियो कितना है? 608 का। हमने यहाँ पर क्या निकाला है? 621। तो ऑलमोस्ट 10-15, तो अब इसी बात है, आप इसको एक्सेप्शन में लोगे तो अब इसमें 10 या 15 पॉइंट जोड़ोगे तो ये 21 आ गया। ठीक है, 608 से 621 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहा है पॉइंट। ठीक है, अपसाइड में। एंड हमारा बाई प्राइस क्या बनता है? 561 के आसपास। ठीक है, वहां पे हमने क्या लिया है? 551। तो ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट मैच कर रहा है पॉइंट। उसके बाद फिर हमारा दूसरा टारगेट क्या बनता है? दूसरा टारगेट टारगेट ये बनता है 100 पॉइंट का, 100 बेसिस का रिट्रेसमेंट, 651। हमने अभी क्या निकाला वहां पर? ऑलमोस्ट इसी के आसपास का लेवल निकला है, अब देख लेते हैं क्या निकला है। 681, 51 ऑलमोस्ट हमारा बराबर है। और उसके बाद अगला टारगेट कितना है? 714 का, और हमने क्या निकाला है यहाँ पे? 721। तो फिबोनाची भी इसी लेवल को सजेस्ट कर रहा है, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन भी हमें इसी लेवल को डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो ये मान सकते हैं कि ये लेवल्स हमारे लिए एक्यूरेटली काम करेंगे। हम इन पॉइंट्स पे बाई के पोजीशन बनाकर आगे के पोजीशन में कैरी कर सकते हैं, पोजिशनल बेसिस पे या इंट्रा डे बेसिस पे भी हम इसी लेवल्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड में एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। ओके, अब हम डाउन साइड के टारगेट के लिए देखते हैं। तो इसी फिबोनाची को हम क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। स्टाइल में गए और अनचेक है तो चेक कर दिया, चेक है तो अनचेक कर दिया। तो मेरे में अनचेक है तो मैंने इसको चेक कर दिया, तो मेरे पास लेवल नीचे के आ गए।
अब हमारे पास देखिए क्या निकल के आता था हमारे पास, जो एक एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। हमारी जो सेल की एंट्री बनेगी कहाँ बनेगी, 23.6% के रिट्रेसमेंट पे, या गोल्डन रेशियो के ब्रेक होने पर नीचे के साइड 581 का। तो अब देखिए 621 को ब्रेक होने के बाद 518 के वन के आसपास हमारा ये एक रेंज है जहाँ पे हम सेल करेंगे। और नीचे की टारगेट जो आएगा पहला 541 का, मतलब 100 पॉइंट का जो रिट्रेसमेंट है। उसके बाद एक्सटेंशन देखिए कितना है, 477 का। और फिर अगला रिट्रेसमेंट में एक्सटेंशन कितना है, 371 का। अब इनको अपने जो लेवल्स निकाले हैं चार्ट के बेसिस पे उनसे मेजर करते हैं। देखिए 481, हमने यहाँ पे क्या निकाला, 477, ठीक है, वो भी बिल्कुल मैच हो रहे हैं। उसके बाद 431 का निकाला हमने, यहाँ पर कितना है, 371 आ रहा है। और यहाँ पर कितना है, 391, यहाँ पे बराबर है। 431 का लेवल इसमें एक्सटेंशंस में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्यों निकाला था, इस चार्ट के सपोर्ट के बेसिस पे निकाला था। इस तो हमने 431 का लिया, इनके साथ नहीं होता तो अल्टरनेटिव या लास्ट जो सपोर्ट यही दिख रहा है 371, हमने लिया है 391। तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल भी इन इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डबल कंफर्म कर रहे हैं। सो नेचुरल गैस में हम इस तरह के अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमिंग वीक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे फॉलो करके और सब्सक्राइब करके वहाँ भी अपने क्वेश्चन या डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।